Hello बच्चों, let's read the question. The question is an electric current I is flowing through an infinitely long conductor band into the form as shown. Find the magnitude and direction of magnetic field at the center of the semicircular part of the conductor. तो इस सेमी सर्कुलर पार्ट के सेंटर पर ओ पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जब आप फिगर को देख रहे हैं इसमें दो तो वायर हैं आपके, एक एवी वायर है और एक डीई वायर है और एक आपका सेमी सर्कुलर पार्ट है। इन तीनों की वजह से आपके पास पॉइंट ओ पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा, हम जानते हैं कि किसी भी लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, सपोज इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि आर है, ये एंगल थीटा 1 बन रहा है एक एंड से, दूसरे एंड से एंगल थीटा 2 बन रहा है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो हमारा आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ये तो होता है लॉन्ग वायर की वजह से। और जब हम सर्कल की वजह से बात करते हैं, किसी भी सर्कुलर रिंग की वजह से इसके सेंटर पर जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है और रेडियस जिसकी आर है, तो इसके सेंटर पर जो आता है, ये तो पी पॉइंट पर था, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बी, वो हमारा आता है अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये होता है सर्कल की वजह से। अब सर्कल में तो क्या होता है, ये एंगल भी 2 पाई का होता है पूरा, तो 2 पाई कैंसिल हो जाता है, तो किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से जो सेंटर पर आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r के बराबर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम इसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो बी नेट टोटल आएगा, डायरेक्शंस जो हम निकालते हैं, अगर वायर की वजह से मुझे डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसके लिए हम लगाते हैं राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को रखते हैं उस पॉइंट की तरफ जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सपोज ए बी वायर की वजह से अगर मैं निकाल रही हूँ, तो मेरी फिंगर्स रहेंगी ओ पॉइंट की तरफ, मेरा थंब रहेगा करंट की डायरेक्शन में, तो जो मेरी पाम है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा पाम जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब वायर ए बी की वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब एक एंड पर तो ये इनफाइनाइट है और एक एंड पर इनफाइनाइट नहीं है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो एक एंगल तो आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री और एक हो जाएगा साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, बी ए बी की वैल्यू ये मेरे पास आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन, ये 1 हो जाएगा, साइन 91 होता है, 0 0 होता है, 4 पाई आर, और इसकी डायरेक्शन आई थी आउटवर्ड, तो इसको मैं लिख देती हूँ, ये डॉट से बताते हैं हम आउटवर्ड डायरेक्शन को। ठीक है, और जितना ए बी की वजह से आया है मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही डीई की वजह से आएगा, केवल हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन किस तरह से आती है। तो देखिए, अपनी फिंगर्स को रखिए ओ पॉइंट की तरफ, थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, तो वापस से पाम मेरा बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब डीई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा मेरे पास, वो भी सेम ही आएगा और डायरेक्शन भी क्या आएगी, सेम आएगी, 4 पाई आर, और डायरेक्शन भी आएगी आउटवर्ड की तरफ। अब हम बात करेंगे सेमी सर्कुलर पार्ट की। ठीक है, ये इस तरह से ये सेमी सर्कुलर पार्ट है। तो ओ पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है ये मेरा, ये कितना बन रहा है आपका, पाई बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो थीटा की वैल्यू है वो हम कितनी ले लेंगे, पाई ले लेंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बीसीडी की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ बी सी डी, जो मेरा सेमी सर्कुलर पार्ट है, वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और यहाँ पर थीटा पाई के बराबर हो गया, तो पाई अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वजह से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से, तो देखिए सर्कुलर लूप में हम डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से, जिसमें हम फिंगर्स को क्या करते हैं, कर्ल करते हैं करंट की डायरेक्शन में। अगर मैं अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करूं, तो मेरा जो थंब है वो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो देखो, थंब मेरा बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो भी आउटवर्ड की तरफ है। ठीक है, थंब मेरा बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड हो गई। अब तीनों मैग्नेटिक फील्ड जो आए हैं हमारे, वो आए हैं आउटवर्ड की तरफ। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो इन तीनों का सम हो जाएगा। अगर मैं बी नेट निकालूं, तो वी नेट मेरा सम हो जाएगा बी बिकॉज ऑफ ए बी प्लस बी बिकॉज ऑफ डीई प्लस बी बिकॉज ऑफ बी सी डी। सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये मेरा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सॉरी 4 पाई आर आया था ये मेरे पास,
यहाँ पर ये 4 पाई आर था। सेकेंड वाला भी इतना ही था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और सेमी सर्कल की वजह से आया है म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कॉमन क्या आ जाएगा, अगर मैं कॉमन ले लूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, अगर मैं कॉमन ले लूँ सपोज, या पहले 4 आर मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो देखिए यहाँ पर तो मेरे पास बचेगा 1/पाई, प्लस यहाँ भी बचेगा 1/पाई, प्लस यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, तो इसको जब फर्दर मैं सॉल्व करूंगी तो वी नेट जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ये 1/पाई 1/पाई, ये 2/पाई हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बी नेट की जो वैल्यू आ जाएगी ओ पॉइंट पर, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4, अगर मैं पाई बाहर निकालूं पाई आर, तो यहाँ पर मेरे पास अंदर तो बचेगा 2 यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा पाई। तो इतना टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है वो ओ सेंटर पर आया है, और नेट जो आएगा मेरा वो भी कहाँ आएगा, आउटवर्ड की तरफ ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।